नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सह आचार्य राजनीति विज्ञान बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें संबंधी अध्ययन। स्वतंत्रता के समुचित उपयोग के लिए कुछ प्रमुख शर्तों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है सतत जागरूकता। स्वतंत्रता की सर्वोत्तम शर्त नागरिकों की सतत जागरूकता है। यदि नागरिक अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हैं तो निरंकुश से निरंकुश शासन भी उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकता। यदि नागरिक उदासीन हैं तो उदार से उदार शासन भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि नागरिक स्वयं स्वतंत्रता की रक्षा हेतु तो तत्पर नहीं तो कोई संविधान या न्यायालय उनकी रक्षा नहीं कर सकता। दूसरा है निडरता एवं साहस। नागरिकों की निडरता एवं साहस भी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक शासन भी नागरिक स्वतंत्रताओं का गला घोट सकता है, विरोधियों का दमन कर सकता है और नागरिकों में आतंक और दमन का शासन। ऐसी स्थिति में नागरिकों में आतंक और दमन का सामना करने का साहस होना चाहिए। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन। स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक शासन अनिवार्य है। अधिनायकवादी शासन स्वतंत्रता के घोर शत्रु हैं। इस प्रकार के शासन नागरिकों की किन्हीं स्वाभाविक स्वतंत्रताओं में विश्वास नहीं करते। लोकतांत्रिक शासन नागरिकों की इच्छा और सहमति पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के शासन ही स्वतंत्रता का पोषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक भावनाएं। स्वतंत्रता नागरिकों एवं संगठनों, विशेषकर राजनीतिक दलों में लोकतांत्रिक भावनाओं और आचरण की मांग करती है। लोगों में स्वशासन और सद्भावना की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। उनमें व्यक्ति के गौरव के प्रति आस्था होनी चाहिए। स्वतंत्रता कोई कृत्रिम वस्तु नहीं जिसे बाहर से थोपा जा सके, ये अंतरात्मा से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। विशेषाधिकारों का स्वतंत्रता से कोई मेल नहीं। जैसा कि लास्की ने कहा है कि समाज के किसी भाग को यदि विशेष अधिकार प्राप्त है तो लोग स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते। जहाँ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग एवं व्यक्ति में अहम और उद्दंडता की भावना पैदा करते हैं, वहीं उनसे वंचित व्यक्ति एवं वर्ग में निराशा और हीनता की भावना पैदा करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। स्वतंत्रता न्यूनतम आर्थिक समानता की मांग करती है। यदि समाज में गंभीर आर्थिक विषमताएं हैं तो स्वतंत्रता धनाढ़यों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाएगी। स्वतंत्रता समान अवसर की मांग करती है। कम से कम किसी व्यक्ति के रोजगार या जीविकोपार्जन के साधन दूसरे की मर्जी पर निर्भर नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट है निष्पक्षता। यद्यपि राज्यों के कार्यों में पूर्ण निष्पक्षता होना संभव नहीं, फिर भी राज्य के कार्यों में पक्षपात की भावना जितनी कम होगी स्वतंत्रता उतनी ही सुरक्षित होगी। नेक्स्ट है संविधानवाद। संविधानवाद स्वतंत्रता की आत्मा है। यदि किसी राज्य में संविधानवाद की भावना जितनी सुदृढ़ होगी स्वतंत्रता उतनी ही समुचित होगी। संविधानवाद निरंकुश शासन का शत्रु है। संविधानवाद में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया जाता है, जैसे लिखित शासन, मूलाधिकार, विधिक शासन, सीमित एवं उत्तरदायी शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण एवं विकेंद्रीकरण। संविधानवाद में इन सब बातों पर जोर दिया जाता है और इन बातों की मांग की जाती है। नेक्स्ट बिंदु है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस विचारों की अभिव्यक्ति एवं समाचारों के प्रकाशन और विरोध प्रकट करने का साधन है। अतः स्वतंत्र प्रेस स्वतंत्रता का मूल आधार है। यदि प्रेस पर सरकारी नियंत्रण है तो वह स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जनमत। जनमत स्वतंत्रता का आधार है, क्योंकि जनमत ही सभी नागरिक स्वतंत्रताओं की घोषणाओं के प्रति अंतिम शक्ति है। नेक्स्ट है शांति। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बाह्य और आंतरिक शांति आवश्यक है। युद्ध, क्रांति, आक्रमण, उपद्रव शक्ति के केंद्रीकरण को जन्म देते हैं और शक्तियों का केंद्रीकरण स्वतंत्रता का हनन करता है। नेक्स्ट इसी में करते हैं कानून और स्वतंत्रता संबंधी अध्ययन। कानून स्वतंत्रता के संबंध में दो परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। एक विचार व्यक्तिवादियों, अराजकतावादियों और श्रम संघवादियों का है, जो कानून को स्वतंत्रता का भक्षक मानता है। दूसरा विचार आदर्शवादियों का है, समाजवादियों का है, जो कानून को स्वतंत्रता का पोषक एवं रक्षक मानता है। कानून और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारों में व्यक्तिवादी मानकर चलते हैं। वो हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते हैं। उनकी धारणा है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है।
व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी धारणा है कि राज्य इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपूर्ण है, उनमें स्वार्थ और अपराध की भावना है। अराजकतावादी व्यक्तिवादियों से भी 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं और राज्य को अनावश्यक बुराई कहते हैं। उनकी धारणा है कि राज्य एक कृत्रिम दूषित संस्था है जो अनुपयुक्त, अनावश्यक, अस्वाभाविक है। उनका मानना है कि राज्य युद्ध, हिंसा, अन्याय, शोषण, असमानता, अत्याचार आदि को बढ़ावा देता है। श्रम संघवादी लेखक भी राज्य विरोधी है। उनका विश्वास है कि जिस प्रकार चीता अपने धब्बों में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसी प्रकार राज्य अपने बुजुर्ग स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा विचार कानून और स्वतंत्रता से संबंधित। इसमें कानून और स्वतंत्रता को परस्पर निर्भर मानने वाले विचारक हैं। कानून और स्वतंत्रता के संबंध में आदर्शवादी लेखकों और प्रजातांत्रिक समाजवादियों का विचार है। इनके लिए राज्य धनात्मक अच्छाई और व्यक्ति राज्य में ही स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना है। ग्रीन की धारणा है कि कानून ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। लॉक की धारणा है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। रूसो का मत है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपने समाज की इच्छाओं का पालन करता है। नेक्स्ट इसी में है कानून स्वतंत्रता में आपसी संबंध। कानून और स्वतंत्रता के संबंध में व्यक्ति उपयुक्त जो 2 विचार व्यक्त किए गए हैं, एक कानून और स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी वाले विचार हैं और दूसरा कानून और स्वतंत्रता को परस्पर निर्भर मानने वाले विचार हैं। दोनों विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। राज्य न तो आवश्यक बुराई है जैसा कि व्यक्तिवादी मानते हैं और न अनावश्यक बुराई है जैसा कि अराजकतावादी मानते हैं। राज्य शोषण का यंत्र भी नहीं जैसा कि समाजवादी और मार्क्सवादी या श्रम संघवादी मानते हैं। ये कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण है जैसा कि आदर्शवादी और समाजवादी कहते हैं कि राज्य का प्रत्येक कानून स्वतंत्रता की वृद्धि या सुरक्षा करता है। राज्य के कानून स्वतंत्रता के लिए रक्षक हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कानून की प्रकृति क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वे किन लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं और नागरिकों को उनकी समीक्षा या आलोचना करने की स्वतंत्रता है या नहीं है। कानून द्वारा लगाया गया प्रतिबंध तभी हानिकारक है जब वह व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करता है। यह उस समय असत प्रतीत होता है जब वह आत्मिक समृद्धि के जीवन को नष्ट करता है। यह उस समय कष्टकारी पैदा करने वाला होता है जब इसे संकीर्ण, स्वार्थी और वर्गीय हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यदि कानून का उद्देश्य व्यक्ति की शक्तियों को मुक्त करना है या रचनात्मक प्रवृत्तियों की वृद्धि करना है या आर्थिक सामाजिक विषमता को दूर करता है तो कानून न केवल स्वतंत्रता के रक्षक होंगे बल्कि इसकी वृद्धि में भी सहायक होंगे। इस प्रकार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि उचित कानूनों की व्यवस्था में ही उचित स्वतंत्रता का उपयोग संभव है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।